नगर निगम वाराणसी ने उपासना स्थलों पर कर लगाए जाने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने स्पष्ट किया है कि किसी भी उपासना स्थल पर ना तो कोई नया कर लगाया जाएगा और ना ही किसी तरह की कार्रवाई प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में नगर आयुक्त ने बताया है कि नगर निगम के द्वारा उपासना स्थलों को गृह कर से पूर्णतः मुक्त रखा गया है। वहीं जलकर और सीवर कर में 50% की छूट देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा है कि यह व्यवस्था नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 175 और 177 के अंतर्गत पहले से ही लागू है। नगर आयुक्त के द्वारा और भी बहुत सारी बातें रखी गई, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शासन के 9 मई 2025 के आदेश के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से गृह कर, जल कर और सीवर कर को मिलाकर के एकीकृत बिल जारी किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत बकाया वसूली के लिए 20,000 रुपए से अधिक कर बकाया वाले भवनों को डिमांड नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन ये कार्रवाई उपासना स्थल पर लागू नहीं होती है। धारा 175, 177 नगर निगम अधिनियम के तहत किसी मठ मंदिर या धार्मिक संस्थान के ऊपर कोई टैक्स, हाउस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। ये रूटी वर्ष अगर कहीं गया है उसे तत्काल ठीक कराया जा रहा है। और ये चूंकि नगर निगम में बिलिंग प्रणाली में थोड़ा परिवर्तन हुआ था, इस वजह से ये रूटी बीच में आई है। और ये सभी हमने अपने जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स हैं, जोनल अधिकारी हैं, उनको सचेत भी किया है कि इसे देखकर ही डिस्ट्रीब्यूट कराएं, ताकि इस तरीके की रूटी कहीं ना हो। और कहीं अगर कोई रूटी हुई है तो उसे तत्काल अगर संज्ञान में लाया जा रहा है उसी दिन ठीक करा दिया जाएगा। कुर्की के भी आदेश दिए गए हैं सर? कोई ऐसा कुर्की का आदेश कतई नहीं होगा। डिमांड नोटिस हैं ये, और डिमांड नोटिस के बाद कोई कार्रवाई होती है। और ये चूंकि नोटिस ही गलत है, इसे ठीक कराया जाएगा, तो कुर्की की बात कोई लागू ही नहीं होती। जलकल और सीवर टैक्स के लिए आपको छूट देने की बात कर रहे हैं जी, जो एक 2010 का जियो है उसमें जो रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर 50% छूट जलकल और सीवेज टैक्स की रखी गई है, वो लागू है। ये सभी सर, ये जिस तरह से अभी बता रहे जो उपासना स्थल है, ये सब पे एप्लीकेबल ये चीजें? सभी उपासना स्थल। क्या कोई ऐसी सूची भी तैयार की जा रही है कि जो मठ या मंदिरों में कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, किस तरह से वहाँ पर जो शादी विवाह के लिए चीजें उपलब्ध कराई जा रही है पैसे लेकर, क्या उनकी कोई सूची तैयार की जा रही है? सभी उपासना स्थल जो प्योर रूप से उपासना स्थल की तरह उपयोग होते हैं उनकी सूची तैयार की जा रही है। शेष जो भी कमर्शियल किसी चीज़ में यूज़ आती है, प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ आती है, उस पर टैक्स लागू होता है, और वो नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए बाध्य रहते हैं। सर, जल और सीवर के लिए 50% की छूट है। रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की है। साथ ही साथ जहाँ भी कहीं अगर पहली बार बिल आता है उस पर कोई ब्याज लागू नहीं होता, उसके लिए भी निर्देश सभी आरआईएस को, जोनल अधिकारियों को दिए गए। सर, ये पूरी तरह से छूट की बात कर रहे हैं, जो सीवर और जल टैक्स उसमें भी छूट की मांग है। ये अधिनियम, ये हाउस टैक्स के अंदर तो पूरी ही छूट है, बिल्कुल छूट है। और इसमें कोई किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई कोर्सिव एक्शन एकदम नहीं होगा। और वाटर सीवेज टैक्स चूँकि अभी जो एक नियम है 50% की छूट उन पर लागू है। शेष ये केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा। सर, 3 से 4 लाख तक बिल जिसकी आ गई है उसको किस तरह से नहीं, एक बार अगर आप उसके इस तरीके के अगर कहीं गलत बिल लगता है उसको नोटिस में लाया जाएगा, उसके पुराने बकाया अगर जमा उसको देख के ठीक करा दिया जाएगा। ये हर जगह नगर निगम के हर वार्ड में कैंप लगातार किए जा रहे हैं और जिसमें बिल ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है।